खींच कर जा रहे आंगन में दो पेड़ थे, यमलार्जुन के दो वृक्ष। कन्हैया उन पेड़ों के बीच से चले गए, ऊखल वृक्ष में अटक गया। कन्हैया ने लगाया झटका, दोनों वृक्ष टूटे और वृक्ष के मध्य से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। नंद के लाला की। और ये दो पुरुष कौन थे? कुबेर के बेटे नल, कुबर और मणिग्रीव। नारद जी ने इनको जड़ होने का शाप दिया था, आज भगवान ने इनको जड़ योनि से मुक्ति दिला दी। दोनों भगवान को प्रणाम करके कुबेर के लोक को चले गए। आवाज हुई, नल देखा वृक्ष टूटे हैं और कन्हैया बीच में खोली, लाला को गोदी में उठाया, सारे के सारे गोकुल वासियों को बुलाया और कहा, अरे भैया, जब से मेरा लाला इस गोकुल में आया हर रोज कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है, इसलिए मैं कहता हूं कि अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। आप लोग विचार करो कहां जाएंगे। तो ब्रजवासी बोले, बाबा अगर जाना ही है तो हमारे इस पूरे ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, निधि वन, बेलवन, तालवन, कामवन, मधुवन, वृंदावन, बहुत सारे वन हैं। और अगर चलना ही है बाबा तो क्यों ना हम वृंदावन चले। नंद बाबा और आप लोग देखिए, 4 साल के मेरे कन्हैया 4 साल के थे, सारा सामान लाद दिया बैलगाड़ी में, और आज 4 वर्ष की आयु में सभी गोकुल वासियों को संग लेकर मेरे कन्हैया श्री राम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और अब इतना सुंदर, कितनी हरी हरी घास है, पत्तियां हैं, भैया इस वृंदावन में तो हम गैया चराएंगे। मैं गैया चराने देगी ना मुझे? मैया बोली, बेटा तो भी छोटा है, पहले छोटे छोटे बछड़ों को चरा, बड़ा हो जाएगा तो फिर गैया चराना। मैं पंडित जी से मुहूर्त दिखाऊंगी। कन्हैया वृंदावन में जाकर बछड़े चराने लगे, वत्सचारण, और वत्सचारण करते हुए राक्षसों वत्सासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया। थोड़े बड़े हुए, एक दिन मां ने पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त दिखाया, मेरा कन्हैया पहली बार गैया चराना चाहता, कब से शुरू करें? पंडित जी ने मुहूर्त देखा, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार। बहुत बढ़िया मुहूर्त है भैया कल का। कन्हैया को बताया गया, पूरी रात नींद नहीं आई, कल से मैं गाय चराऊंगा। प्रातः काल 4 बजे उठकर गैया का पूजन किया, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा दी, और आज मेरे कन्हैया कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन मेरे कन्हैया पहली बार गैया चराने के लिए बंधुओं वृंदावन के सख्त वन में जा रहे हैं। ध्यान देना, धन्य है मेरे कान्हा जिन्होंने बंधुओं गौ माता की रक्षा करने के लिए 11 वर्ष 56 दिनों तक नंगे पैर वृंदावन में रहकर गौ माता की सेवा की, गाय की रक्षा की, और गौओं की सेवा गैया चराते हुए मेरे कन्हैया का नाम क्या पड़ा? गोपाल। भगवान इस धरती पर आए, नंगे पैर गैया चराई, गोपाल बने। क्या वो भगवान आज गाय को सड़कों पर या प्लास्टिक कचरा खाते हुए या इन जिहादियों के हाथों पटते हुए जब देख रहे होंगे तो क्या वो भगवान खुश होंगे? बोलो। आज वो गाय को सड़कों पर धक्के खा रही है, आज वो गाय कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, या वो इन धर्मियों के द्वारा जगह जगह काटी जा रही है, गौ हत्या हो रही है। तो वो भगवान हमारी ऐसी भक्ति को देखकर कभी खुश होने वाले नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मेरी खुशी तो गाय की खुशी है, जहां गाय की। लेकिन आज मतलब भारत में अगर सबसे ज्यादा दुखी हुई है तो वो गौ माता है। आज गौ माता बंधुओं बूचड़खानों में कट रही है, जगह जगह काटी जा रही है, और मां जगह जगह काटी जा रही है, तो हम बच्चों को सुख कैसे मिलेगा? इसलिए मैं अपने हिंदू भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, गौ रक्षा के लिए
गौ सेवा के लिए कदम बढ़ाइए। देखो महाराष्ट्र की सरकार की हम बंधुओं सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हम महाराष्ट्र की सरकार को। महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। महाराष्ट्र में गौ माता राज्य माता बन चुकी है। जी का जल हो गया विषैला। भगवान ने देखा गौ माता जल पीती है तो मरणासन हो, कष्ट होता है मेरी गाय को। कौन है जो गाय को कष्ट देता है? भगवान ने ध्यान लगाया है, कालिया नाग मेरी गाय को कष्ट देने वाले को जीवित रहने का अधिकार नहीं। भगवान ने यमुना जल में जाकर 100 फण वाले कालिया नाग के फणों पर ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, 100 के 100 फण रक्त रंजित हो गए और कालिया नाग को वृंदावन से भगाकर रमण द्वीप भेजा बंधुओं, और यमुना जल को कालिया नाग के विष से मुक्त किया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। इस प्रकार की पावन लीलाएं वृंदावन में प्रभु करने लगे और दिव्य दिव्य लीलाएं चलते हुए भगवान की दिव्य लीलाएं हो रही थी। फिर एक दिन बंधुओं आप दर्शन करना, दिवाली का पावन दिन आ गया। कौन सा दिन आया? इंद्र की पूजा करते थे। तो आज मैया यशोदा अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है पूजा करने के लिए। कन्हैया खेलने के लिए गए, खेल करके लौट कर घर आए तो देखा बड़ी सुगंधी आ रही है। क्या क्यों करते बाबा? इंद्र जो है ये वर्षा का देवता होता है। जब इंद्र खुश होता है तो वो बरसात करता है। बरसात होती है तो हरी हरी घास उगती है और घास उगेगी तो कौन खाएगा? हमारी गैया मैया खाएगी और हमें खूब सारा दूध देगी। अच्छा बाबा, अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो बारिश नहीं करेगा? बोले नहीं। कन्हैया हंसकर बोले बाबा तो ठीक है, इस बार ऐसा करेंगे, ये आधे जो है ना इंद्र वाले, ये इंद्र की पूजा करना और इंद्र वाले मत करना। तो क्या इंद्र इनके खेतों में बारिश करेगा? इनके खेत में नहीं करेगा क्या? कन्हैया ने जैसे ही ये बात कही नंद बाबा की खोपड़ी चक्कर खाएगी। कोई है तो तूने एक छोटा सा बच्चा, पर बातें ऐसी करे कि समझ ही नहीं कि कन्हैया हंसकर बोले बाबा मैंने वृंदावन में बहुत संतों का सत्संग सुना है, जो कुछ मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है। पढ़ेगा। बोलिए राधे राधे। देवता को गौ माता है, ये ब्राह्मण देवता है और गोवर्धन गिरी महाराज। बाबा एक बार मेरे कहने पर गोवर्धन नाथ की पूजा करो, फल मिलेगा तो दोबारा करना, नहीं मिलेगा तो मत करना। नंद बाबा बोले देखो जैसा सब कहेंगे। ब्रजवासी बोले हमारा कन्हैया जो कहेगा हम वही करेंगे। इस बार गोवर्धन की पूजा होगी। कन्हैया बोल क्या क्या सामग्री लगेगी? कन्हैया बोले ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, पर हाँ खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी। 56 प्रकार के भोग लगते हैं मेरे गोवर्धन। सभी ने थाल सजा कर जैसी गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे, ब्रजवासी बोले कन्हैया बोल कहाँ है करनी है? ब्रजवासी बोले पूजा कैसे करें? कन्हैया बोले पहले स्नान करवाओ मेरे देवता का। ये अपने देवता को बोल अगर स्नान करना तो कोई जल की व्यवस्था करो। कन्हैया बोले चिंता कठिन है, आप कोई जल की व्यवस्था कर दी। जल की आवाज सबके कानों में आने लगी। आंख खोल के गंगा महारानी की मानसी गंगा पर आंख खोल के बड़ा चमत्कारी है। हर हर गंगे तिलक। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन नाथ को पुकारने लगे। तो आइए हम लोग भी बड़े भाव से पुकारते हैं, हमारे बीच भी गोवर्धन नाथ प्रकट होने वाले हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की। तो सभी ने बड़े भाव से पुकारना, तालियां बजाते हुए कहना है क्या? आओ कांची में भोग लगाएं, पहले भोग लगाएं तुमको, अरे पहले भोग लगाएं तुमको,
फिर तेरी जूठन खाए, आओ गणा जी तुम्हें भोग लगाए, आओ गणा जी तुम्हें भोग लगाए। बोलिए गोवर्धननाथ की, सभी गोवर्धननाथ को पुकार रहे हैं, ताली बजाते हुए। सुदामा के चावल, सुदामा के चावल, दिल्ली के बैल सुदामा के चावल, छप्पन भोग गुबारे, आओ गणा जी तुम्हें भोग लगाए, आओ गणा जी तुम्हें भोग लगाए, आओ गणा जी तुम्हें भोग लगाए, आओ गणा जी तुम्हें भोग लगाए। थोड़े पीछे हो जाना भैया, गिर जाएगा, थोड़े पीछे। कृष्ण कन्हैया लाल की दोनों हाथ उठा के हरी हरी जय 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 ज्योति आन विराजो, चंदन ज्योति आन विराजो, भोग लगाए, आओ गणा जी तुम्हें 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 भोग लगाए। तो बंधुओं, सभी ब्रजवासी पुकारने लगे और जैसे ही भोग लग के शिखर पर प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धननाथ की जय। दोनों हाथ उठाकर गोवर्धननाथ की जय। या बोले वाह कन्हैया, धन्य है ये तेरा देवता। इंद्र की पूजा करते दाढ़ी सफेद हो गई, पर कभी इंद्र का दर्शन, पर तेरे देवता की पहली बार पूजा की ने कैसे भोग मांग रहा है। एक एक थाल उठाकर जाने लगा, गोवर्धननाथ भोग लगाने लगे। एक थाल जा रहा है, भोग लग रहा है, एक थाल जा रहा है, भोग लग रहा है। बंधुओं, भगवान को भोग लगाया गया। भैया जी राधे, सब लोग हैं, आप बैठ जाइए प्लीज, आराम से, सबको मौका मिलेगा। रोज कितने किलोमीटर होता है? 21 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर की परिक्रमा में आज मेरे कन्हैया के साथ सारे आगे कन्हैया भी। वाह क्या बात है। अच्छा, अब आप लोग बताइए कौन कौन परिक्रमा करना चाहता है? कौन कौन चाहता है परिक्रमा करना? ये भगवान की कृपा है कि गोवर्धन जी इतने दूर हैं और मेरी सुनिए, देखो भैया, बैठे बैठे तो रह जाएंगे काली कृपा में। अगर परिक्रमा का फल चाहिए तो थोड़ा उठना पड़ेगा और भाव से झूमते नाचते गाते हुए क्या कहेंगे? कृष्ण कन्हैया लाल की।
वृंदावन धाम की हाथ सभी लोग
क्या बोलना है? हाथ उठाओ ऊंचे और बोलो क्या? मीठी मीठी बंसरी बजा वो शाबा तो बढ़िया। मीठी मीठी बंसरी बजा वो शाबा तो बढ़िया। मीठी मीठी बंसरी बजा वो शाबा तो बढ़िया। मीठी बंसरी बजा वो शाबा तो बढ़िया। दो घड़ियों में शमा दो घड़िया। बोलो मीठी 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 आई मीठी बंसरी बजा वो शाबा तो बढ़िया। मीठी बंसरी बजा वो शाबा तो बढ़िया। दोनों हाथ मिलाइए ऊंचे। बोलो सारे हाथ उठाओ और ऊंचे हाथ उठा के क्या बोलना है? बोले चोर है हाथ उठाओ जो इसको क्यों जी 7 तारीख से कथा 15 तारीख तक होगी 14 तक फिर 16 तारीख से कथा बिलासपुर में शुरू हो जाएगी। देखो बिलासपुर से आज सुरेंद्र शर्मा जी भी आए हैं, आप श्री का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बीसी भारद्वाज जी भी आए, आपका भी स्वागत है। अन्य दूर दूर से जितने भी श्रोतागण आए सभी का स्वागत हम करते हैं। तो 16 तारीख से और 22 तारीख तक कथा जो है वो जुखाला झंडा गांव में है। ये हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जो आए हैं इन्हीं के ससुराल में है कथा।
आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। बिल्कुल आप कथा में पधारे। 15 तारीख से और 22 तारीख तक कथा का आनंद वहाँ की कामों करे तुम करे बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ करे तुम करे बाकी बिहारी तेरी चरणों से निकली है गंगाधारी चरणों से निकली है आरती गाओ करे तो गुरु आरती गाओ आरती गाओ करे तुम गुरु आरती गाओ करे तुम गुरु आरती गाओ करे तुम गुरु